अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई वाइब्स। जैसे कि हमने मैपल की सीरीज स्टार्ट की है, लास्ट क्लास में हमने वाइल लूप्स के बारे में पढ़ा था कि वाइल लूप्स को कैसे हम मैपल में यूज़ करते हैं और कैसे हम उसको उसके प्रोसीजर्स में उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो रिगार्डिंग है ग्राफिक्स यानी प्लॉट्स। जो हम प्लॉटिंग करते हैं, हम प्लॉट्स बनाते हैं, तो ग्राफ्स बनाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा उसके रिलेटेड है। ठीक है, कि हम मैपल में प्लॉट्स कैसे बना सकते हैं, साइन का प्लॉट, कॉस, किसी भी फंक्शन का हम प्लॉट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो किस्म के प्लॉट्स होते हैं, 2 डायमेंशन प्लॉट्स और 3 डायमेंशन प्लॉट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सिंपल प्लॉट पढ़ेंगे 2D वाले। ठीक है, अब प्लॉटिंग के लिए जो फंक्शन यूज होता है मैपल में, ये वाला प्लॉट जो कीवर्ड है ये सिर्फ हमारे पास यूज होगा फॉर, इसको हम सिर्फ यूज करेंगे फॉर 2D प्लॉट्स। ठीक है, जब उसको हमने 3D करना होगा तो हम साथ उसके क्या लिख देंगे, 3D, देन इट विल पोस्ट और मेक अ ग्राफ विद 3D। ठीक है, अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ प्लॉटिंग का है, सिर्फ 2D प्लॉट्स का। जिस तरह ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये किसका ग्राफ बना हुआ है, साइन एक्स का। तो आज हम देखते हैं कि हम किस तरह ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं। पहले हम ज़रा इसका ये देख लेते हैं कि किस तरह ये हमारे पास, हमने प्लॉट लिखने कैसे हैं या प्लॉट हमने उसमें कमांड कैसे देनी है मैपल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या होगा। आपके पास जो फंक्शन यूज़ होगा वो होगा प्लॉट का। ठीक है, किस फंक्शन का आप प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें आप वेरिएबल कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। दिस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ कमांड जिसमें हम लिख सकते हैं कि आप प्लॉट किसका कर रहे हैं और किस वेरिएबल के साथ कर रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें कि आप प्लॉट करना चाह रहे हैं एफ जो आपका है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एफ इज़ योर फंक्शन, ठीक है, जिसका आप प्लॉट करना चाह रहे हैं, और एक्स क्या है, एक्स जो उसके अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, अब फर्ज करें आपका जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, तो उसके अंदर जो इनपुट वेरिएबल है वो आपके पास x है। तो किसी भी फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाने लगेंगे आप प्लॉट की कमांड यूज़ करेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं वर्कशीट ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप क्या यूज़ करेंगे, प्लॉट। किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं आप, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। वेरिएबल कौन सा है इसमें, एक्स। एंटर प्रेस कर देंगे, ये आपके पास जी ग्राफ आ गया। ये मैं सिंपल अभी बना रहा हूँ, अभी मैं कोई उसको कोई भी आप ले लें, आप एक्स स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है हमारा, एफ की जगह एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल हमारा एक्स है। ठीक है, ये आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ मिल गया। कीवर्ड आपका क्या है, प्लॉट। आप फंक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, एक्स क्यूब। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 2 स्टेरिक एक्स प्लस 3, ये आपके पास फंक्शन हो गया। और क्या वेरिएबल है आपका एक्स, तो आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आपने क्या करना है, ग्राफ्स को आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा कहते हैं उसको कि हम थोड़ा सा इसको एडवांस फॉर्म में करें, कोई बात नहीं, y को हम कर लेते हैं cos, इस दफ़ा हम cos का बनाते हैं, y को हम cos x के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, अब हम जो प्लॉट है उस पे हम जाते हैं। प्लॉट किसको करना है, ये हमारा फंक्शन है, कौन सा, y, विद वेरिएबल कौन सा, x। सेम चीज़ है, वही हमारे पास आया। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे प्लॉट cos ऑफ x, ठीक है, और आपके पास x वेरिएबल है, अगेन सेम इज आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास कमांड है प्लॉटिंग की, और एंड ऑल दीज प्लॉट्स आर 2D। ठीक है, अभी हम 3D प्लॉट्स नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, 2D प्लॉट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब इसमें
हम रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ज़रा हम रेंज की तरफ भी आ जाते हैं कि रेंज कैसे स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, फर्ज करें अभी आप ग्राफ एक बना रहे हैं एक 10 का। ठीक है, आपने लिखा 10 ऑफ x और ये x के साथ आप इसमें आप रेंज कुछ भी नहीं बता रहे, ये आपने एक ग्राफ बना लिया, प्लॉट बना लिया। ठीक है, आप अगर इसको इस तरह नहीं करना चाहते, आप कहते हैं यार मैं थोड़ा इसको डिसेंट मैनर में करना चाहता हूँ, तो 10 ऑफ x आप अलग फंक्शन डिफाइन कर लें, फिर प्लॉट कर लें। बात वही है, y क्या है आपका 10 ऑफ x, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, x वेरिएबल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यार हम ना इसमें डोमेन बताना चाहते हैं कि हमारी जो इनपुट है वो कहाँ से कहाँ तक हो। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, मैं आपको ज़रा पेंट में समझा देता हूँ। ठीक है, जब आपने डोमेन बतानी होगी फिर आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, प्लॉट किसका है वो फंक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन आपका 2x भी हो सकता है, 2x। ठीक है, ये भी आपका फंक्शन हो सकता है। फर्स्ट करो हम यहाँ पे साइन ऑफ x लिखते हैं, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब x वेरिएबल हम ऐसे कर देते हैं, अब हमने इसकी रेंज बतानी है। अब इसमें हम क्या बताएंगे इसकी कि हमारे पास रेंज कितनी है, x की अब रेंज बता रहे हैं। पहले तो हम x लिख के ख़त्म कर देते थे ना, अब इसकी हम रेंज बता रहे हैं, ये 0 से कहाँ तक है, डबल डॉट लगाने हैं और एंड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, ये जो डबल डॉट आपको आ रहा है नज़र, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसे 0 to क्रॉस 2 पाई कर दूँ, ठीक है, 2 पाई ऐसे, ये। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं हमने कैसे इसमें क्या किया। ये देखें, ये हमारे पास प्लॉट की कमांड थी, ये। ठीक है, ये प्लॉट की कमांड थी, ये हमारे पास साइन x जो हमारा फंक्शन है, और ये हमारे पास x है और उसकी हमने रेंज बता दी। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। ठीक है, ये जो 2 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे कि सेपरेट करेंगे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। लेकिन जो हमने लास्ट टाइम लिखा था जिसमें हमने कोई रेंज नहीं बताई थी, वो हमने कैसे लिखा था, हमने सिंपल लिख दिया था प्लॉट, किसको हम प्लॉट कर रहे थे, साइन ऑफ x, यानी कोई भी जो फंक्शन है उसको ऐसे, और ये x है और बात खत्म। ठीक है, लेकिन एट दिस टाइम हमने इसकी क्या बता दी है, रेंज। चलो अब रेंज के साथ करके देख लेते हैं, प्लॉट साइन ऑफ x, अब हम उसकी रेंज बता रहे हैं, x मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक जाए, ये मैं कहता हूँ पाई बाय 4, पाई। ठीक है, आपने क्या लिखना है, पाई डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हमने इसमें क्या कर दिया, हमने रेंज लगा दी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे 4 पाई की रेंज थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पाई बाय 4 लगा दिया। ठीक है, आपने इसका p कैपिटल रखना है तो ये फिर पाई होगा। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये अब आपका ग्राफ बन गया विद द रेंज बिटवीन 0 टू पाई बाय 4। 0 टू पाई बाय 4 जा रहा है ये ग्राफ। ठीक है, x की इनपुट है साइन 0 0, ठीक है, साइन 1, साइन 2, साइन 3, वो फिर इस प्लॉट का है, ये उसको किस तरह अपने उसमें डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम जस्ट प्लॉटिंग समझ रहे हैं, अभी हम बाकी और चीज़ें नहीं समझ रहे। अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफ कॉज ऑफ x का, और आप x की डोमेन रखते हैं, इसको रखते हैं पाई, या इसको रखते हैं 0 2, ये जो डबल डॉट है ये 2 को रिप्रेजेंट, 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बन गया, आपने 0 से 2 पाई की रेंज में रखा। ठीक हो गया, ये हो गया कि हमने किसी भी ग्राफ को विद इन रेंज हमने कैसे बनाना है। ठीक है, अब इस तरह ये साइन x है 0 to 4 जा रहा है, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे फर्ज करें हम एक फंक्शन y बनाते हैं, या उसको हम f रख लेते हैं। जब हम f फंक्शन बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स की रेज टू पावर स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, प्लॉट इसको f को किसके अगेंस्ट करना है, x वेरिएबल के, और x हमारा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -2 से लेके 2 तक होना चाहिए। ठीक है, इसको हम प्लॉट कर लेंगे जी, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर ग्राफ। ठीक है, अब ये तो अभी हम सिर्फ ग्राफिंग बनाना समझ रहे हैं, अभी हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे कि उसके लेजेंड, उसके एक्सिस, वाई एक्सिस को कुछ भी नहीं देख रहे, अभी जस्ट हम सीख रहे हैं। अब जिस तरह ये हमारे पास एक ग्राफ है, कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। ठीक है, इसमें हमने कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं की, हमने प्लॉट करना है किसको, साइन t को, और नीचे 1 प्लस e की पावर t और ऊपर स्क्वायर। ठीक है,
हम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये वाला ग्राफ भी बना लेते हैं प्लॉट, ठीक है। साइन ऑफ टी, डिवाइड का साइन, ठीक है, क्या है 1 प्लस ई की पावर टी, ठीक है, और उसका इसको हम ऐसे उतार लेंगे, इसको यहाँ पे ये, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उधर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, टी ई की पावर टी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे, इसको एक मिनट बैक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था ई, या इसको हम ऐसे दो ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ई रेज टू पावर टी, ठीक है, ये यहाँ पे टी आ गया, इसको रेज टू पावर हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कॉमा, अब वेरिएबल कौन सा हमारा टी, इसके अगेंस्ट हम प्लॉट कर रहे हैं इसके ग्राफ को, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वार्निंग, ओनली रेंज वेरिएबल टी इज एक्सप्रेशन साइन टी। अच्छा, हम इसकी रेंज बता देते हैं, इसकी रेंज हम बता देते हैं 0 से लेके पाई तक, सिंपल पाई, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ग्राफ इस तरह लीनियर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने हमें क्या बताया हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर टी का होल स्क्वायर कॉमा टी, लेकिन एक मिनट, हम अपने जो मैपल का वो है डेटाबेस, इसको क्लियर कर लेते हैं, शायद इस वजह से हमारा एरर आ रहा है, पुरानी चीज़ें सेव है, साइन ऑफ टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन में चले जाते हैं, क्या पता वो ई कोई और वाला ले रहा हो, हम एक्सप्रेशन में से जाके, पैलेट्स में से जाके एक्सप्रेशन को यूज़ कर लेते हैं ई वाले को, ये, ठीक है, ई टी, ठीक है, ऐसे हो गया, ये हो गया, इसका रेज टू पावर स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ पे कॉमा है, टी है, और ये हमारे पास खत्म, ठीक है। वो एरर क्यों आया था, हमने ये जो ई था ना, ये मैंने ये वाला कीबोर्ड वाला ई यूज़ किया था, हमने यूज़ करना है पैलेट्स में से जाके ये वाला ई, ठीक है। ये देखो इन दोनों की शेप क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, जो कि अभी हमने ओमिट कर लिया। अब टी की आप रेंज भी बता सकते हैं 0 टू पाई, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ इस तरह बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह ये और हैं, आप डिफरेंट ग्राफ्स की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारे पास प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है प्लॉट एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। जब हम उसको रेंज नहीं बताते ना कि एक्स की जो हमारा इनपुट वेरिएबल है उसकी रेंज क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको -10 to 10 ले लेता है, ठीक है। अब देखें ज़रा, मैं इसका प्लॉट बनाता हूँ, प्लॉट एक्स रेज टू पावर 3, ठीक है, प्लस एक्स, मैंने रेंज के बारे में कोई बात ही नहीं की, मैंने ये एक्स वेरिएबल ऐसे लिख दो या ना भी लिखो, मैंने कोई रेंज के बारे में बात नहीं की, मैंने प्लॉट डायरेक्ट कमांड दे दी कि भाई मुझे इसका प्लॉट चाहिए, ठीक है। तो उसकी अब प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये हमें क्या दे देगा, उसका प्लॉट दे देगा। देखिए -10 से लेके 10 के दरमियान बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जब हम किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग द रेंज, तो हमारे पास वो क्या आ गई, -10 टू +10। इसी तरह जब हम हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी जब हम रेंज को स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट -2 पाई से +2 पाई तक आती है, ठीक है। तो ये हो गया कि एक तो हो गया ना, हमने खुद रेंज दे दी, अगर रेंज नहीं देंगे, ठीक है, अब जिस तरह ये फॉर्मूला, इसमें रेंज नहीं दूंगा मैं, ये रेंज का नहीं बताऊंगा, तो वो -10 टू +10 ले लेगा। इसी तरह जिस तरह अभी मैंने प्लॉट बनाना है, प्लॉट ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, अब इसमें मैं कोई रेंज नहीं दे रहा, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली रेंज किधर से ले ली, एक्स की रेंज -2 पाई से लेके +2 पाई तक ले गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि हम प्लॉटिंग
कैसे कर रहे हैं, उसकी रेंज डिफाइन कैसे करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब जिस तरह ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 ग्राफ्स इकट्ठे बन रहे हैं, ठीक है, हमने सेम उसके ऊपर 3 ग्राफ बना दिए, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ थोड़ा सा देर में बाद में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करते हैं इसको, हम चलते हैं बेसिक पे दोबारा, ठीक है। ये तो मैंने इनकी वेबसाइट से ये प्लॉट्स का वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने प्लॉट बनाने कैसे हैं, फिर विदाउट रेंज कैसे बनाने हैं, और विदाउट रेंज देंगे तो वो अपनी अपनी मर्जी से उसकी वो ले लेगा, क्या उसे कहते हैं, रेंज बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये अभी हमने सारा वो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कुछ चीज़ें, ठीक है। हम फर्स्ट करो ये वाला जो ग्राफ है इसको प्लॉट करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ है, प्लॉट प्लॉट साइन ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की हम रेंज बता रहे हैं -2 पाई डॉट डॉट टू 2 पाई। अगर नहीं भी बताएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसकी रेंज ये ले लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जी प्लॉट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो अब हमने देखनी है, ठीक है, कि ये प्लॉट बन गया, इसके अब हमने चीज़ों को स्पेसिफाई करना है। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, जैसी ये है ना, जैसे इसके ऊपर आप लेके आएंगे आपके पास एक ऐसे जो हमारे पास जिस तरह पॉइंटर होता है, जिस तरह गन का पॉइंटर होता है, अक्सर हम वीडियो गेम देखते हैं, वो आ जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब उन ऑप्शंस को आपने कैसे यूज़ करना है, ये प्लस का साइन लगाएंगे, ऐसे करेंगे या आपको जूम हो जाए, उस जगह पे जूम हो जाएगा जहाँ पे आप उसको जूम करना चाहते हैं। माइनस करेंगे तो ये वापस और माइनस करते जाएंगे, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसे प्लस 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 क्लिक करते जाएंगे, जूम करते जाएंगे, ठीक है। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो अपनी जगह पे रीसेट हो जाएगी। ये तो पोर्शन हो गया जूम का ये सारा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये क्या पोर्शन है, ये हमारे पास है कि हम इसकी टाइप क्या रखना चाहते हैं। ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है, हम इसको इस तरह शो करना चाहते हैं। थर्ड पे हमारे पास इस तरह आ जाता है। फोर्थ पे हमारे पास लाइन ग्राफ है जो कि सिंपल लाइन ग्राफ में हमें शो हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास साइडों पे ये देखिए, इसमें हमारे पास ये साइडों पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये लास्ट हमारे पास इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो पहले 3 हैं ये ग्राफ्स की लाइंस है कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको ग्रिड लगानी है, ठीक है, तो हम ऐसे क्लिक करेंगे, इसको ग्रिड लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन होता है कि हमने ये जो हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सेस हैं ये बताने हैं, उनकी रेंज क्या रखनी है, ठीक है, कलर क्या रखना है। तो हम इस तरह इसको अपने जो ग्राफ है इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। शो ग्रिड लाइंस, ठीक है, उनकी क्या कलर होना चाहिए, ठीक है, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लस हो गया, इस तरह से मैं वापस ले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 1 बाय 1, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं वापस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये 1 बाय 1 रेशो में, यानी हमने, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो 1 और 1 के दरमियान ये करता है, इसको हटा देंगे तो वो हमें थोड़ा सा जूम करके थोड़ा डिटेल में बता देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, हम उसको इन मतलब अपने हिसाब से उसको कर रहे हैं, उसकी साइडों पे हम लाइनें लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक है, सारे निशान आ गए। ये वाई एक्सिस पूरा, एक्स एक्सिस पूरा। अगर हम सिर्फ हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कंसिडर नहीं करना चाहते, सिर्फ लाइन शो करना चाहते हैं, तो विदाउट एक्सिस लाइन आ जाएगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। ये देखिए, ये सिर्फ राइट साइड पे शो करेगा, लेफ्ट का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। -2 पाई पीछे वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद ये हम करेंगे, ये हमारे पास ये सारा किसमें क्लोज हो जाएगा, बॉक्स में क्लोज हो जाएगा। तो नॉर्मली हम इसको ये वाला स्टाइल रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास है, ये हैंड है, इसको पकड़ के आप कहीं पे भी इसको यूं शिफ्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे जूम वाला है। इसको हम रीसेट कर लेंगे
तो दीज आर द सम ऑप्शन जब आप इसके ऊपर ऐसे करके क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ और ऑप्शन देख लें। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे या वैसे जब इसको ऐसे करके आप क्लिक करेंगे आपके पास कलर आ जाएगा। आप कलर कौन सा रखना चाहते हैं, गोल्ड, इस लाइन का कलर गोल्ड हो जाए। अब आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, ब्लैक है, ब्लू है, वट एवर जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसको दे सकते हैं कलर, ठीक है। उसके बाद इसमें आप जो ट्रांसपेरेंसी है वो आप कितनी रखना चाहते हैं। एक्स एक्सिस आपके पास नॉर्मल है, आप बॉक्स में रखना चाहते हैं, फ्रेम में रखना चाहते हैं, मर्जी है, फ्रेम में कर लें या आप ऊपर से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सिस को आप वैसे हम करेंगे तो हम कहेंगे हम यार नॉर्मल ही इसको रहने देते हैं, ठीक है। इधर से आप कुछ भी लेजेंड लगा सकते हैं, शो लेजेंड, पोजीशन टॉप हो बॉटम हो, हम शो लेजेंड कराते हैं, ठीक है। लेजेंड क्या होता है, ये दिस डिस्क्राइब की आपके पास कर्व 1 है, ठीक है। आपने लेजेंड को टॉप पे रखना है, ठीक है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट पे रखना है, एडिट करना है लेजेंड को तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे। अब मैं इधर लिखता हूँ, लेजेंड को लिखता हूँ, ये लाइन किसको शो कर रही है, साइन ऑफ एक्स को, ठीक है। ये अब मेरे पास आ गया, ठीक है। अब आप लेजेंड को उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। पोजीशन में कहता हूँ यार टॉप पे अच्छा लगेगा, नहीं यार ये राइट पे अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, ये जस्ट प्लेइंग गेम है कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। ये आप खुद ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। टाइटल देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है मैं टाइटल देना चाहता हूँ दिस ग्राफ इज, या मैं लेंथी नहीं लिखना चाहता तो मैं इसको सिंपल ऐसे करूँगा कि किसका ग्राफ है, ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। या मैं इसको सिंपल लिखूंगा द साइन ग्राफ, ठीक है। सिंपल ऐसे मैं इसको दे सकता हूँ टाइटल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैनिपुलेटर है जो मैंने ये पेन का बताया आपको, ठीक है। उसी तरह इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैंने असाइनमेंट बनानी थी, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ इमेज। मैं डेस्कटॉप पे लिखूंगा साइन वेव, मैं इसको सेव कर लूँगा तो ये मेरे पास देखें अभी डेस्कटॉप पे आ गया होगा, यहाँ पे ये साइन वेव, ठीक है। इसमें ओपन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे कि आप अपना जो आपका ग्राफ आया उसके साथ आप किस तरह प्ले कर सकते हैं। ये मैंने सेव भी कर लिया, ठीक है। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप जब इसको प्ले करेंगे इसके साथ तो आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी कि आपने सिंबल कौन से रखने हैं, ठीक है। स्टाइल इसका क्या रखना है, लाइन रखना है, पॉइंट लाइन रखना है, ठीक है। कलर कौन सा रखना है, ठीक है। जो लाइन है वो आपकी डॉटेड हो, डैश में करना है तो डैशेस में आ जाएगी। ये आपकी मर्जी है, जब आप इसको क्लिक करते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें वो नहीं करना चाहता कि कुछ आप खुद भी आप जिस तरह स्पेस डॉट पे क्लिक करके देखें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। दिस इज़ द कि हम इसका लेजर, लेजेंड, एक्सेस और ऊपर जो हमने टाइटल देना है वो हम किस तरह टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि हमारे पास कि प्लॉटिंग में हमने एक और चीज़ सीख ली, ठीक है। अब ये 2 डायमेंशन प्लॉट्स हैं, ये जो मैंने आपको सारी 1 बाय 1 बताई है कि ये स्केलिंग कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिखा के एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये डॉटेड वाला भी मैंने आपको कर दिया। रेंज को हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स हम बता सकते हैं। अब पैरामीटर्स कैसे हम करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वापस उसी की तरफ, ठीक है। अब हम एक जगह पे 3 ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर एक जगह पे 3 ग्राफ बनाने हमें बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम अपनी एग्जांपल लिखते हैं कोई, ठीक है। साइन ऑफ एक्स, एक आपका जी फंक्शन ये हो गया, कॉमा एक आपका फंक्शन जी ये कॉज एक्स वाला हो गया। इन दोनों का ये मैंने 2 फंक्शन इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए, 2 फंक्शंस का प्लॉट बनाना है। किसके अगेंस्ट बनाना है, एक्स के। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सो वो -π और +2π से ऑटोमेटिकली रेंज स्टैब्लिश कर लेगा, ठीक है। अगर मैं अपनी रेंज बताना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बताऊंगा कि भाई इसकी रेंज ना पाए से लेके ना 3π तक मैं कहता हूँ इसकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पाए से लेके, और सॉरी जो हमारे पास एक मिनट, इसको मुझे एक
यहाँ पे 0 से लेके 3 पाई तक मेरे पास रेंज है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें -3 पाई से लेके आपकी रेंज +3 पाई तक है, तो ये दोनों ग्राफ एक ही जगह पे आ जाएंगे। आप दो नहीं, आप 4 ग्राफ बनाना चाहते हैं, यहाँ tan को भी डाल लें, ठीक है। यहाँ पे आप सीकेंड को भी डाल लें, ठीक है। जितने आप लिखना चाहते हैं आप, तो आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक शेप के ऊपर 2-3 ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे कि उसने प्लॉट किया हुआ है 3 का, फिर हमें उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्लॉट, ये तो ब्रैकेट में हमने लिखना है, अब किसका लिखना है उसको हम स्क्वायर में डाल देते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर x, ये हम नीचे उतार लेंगे, x उसका क्यूब रेज़ टू पावर 3। ये जी ग्राफ है, इनके हमने x पे बनाना है प्लॉट, ठीक है। ये हमारे पास प्लॉट बन गया, ठीक है। अब वो -10 से +10 आप देख रहे हैं कि रेंज वो खुद ही ले रहा है। अब देखें ये हमारे पास किस में आ गई, इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स में आ गए, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है यार, x का कौन सा है, x स्क्वायर का कौन सा है, इसका हम कैसे हल निकालेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। 3 मिक्सचर बन गया ना हमारे पास। अगर अब हम कहते हैं कि यार इसमें हम थोड़ा सा करें कि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम कैसे, तो अब हम थर्ड पोर्शन कलर का भी इंक्लूड कर लेंगे। कैसे, देखें ज़रा, हम एक प्लॉट ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बता दिए, दो हमारे पास ग्राफ थे, एक साइन x का है कॉमा एक कॉज x का है, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया, x मैंने बता दिया, पहले मैं इतना करके बस कर देता था, ठीक है। या x की रेंज हम बता देते थे जी, 0 से 5 जो भी रेंज है, हम नहीं बता रहे रेंज। अब यहाँ से आगे स्टोरी होगी कलर की, कि कलर हमने किस कलर, आप क्या यहाँ पे एंटर करेंगे, कलर लिखेंगे, कलर इक्वल टू का साइन ब्रैकेट स्टार्ट, पहले का क्या कलर हो वो आप लिख देंगे डबल कोट्स में जी रेड, ठीक है। ये हो गया। दूसरे का कलर क्या हो वो आप लिख लेंगे ब्लू, येलो, जो भी आपका है, ठीक है। हम लिखते हैं ग्रीन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो ही हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं। ये ख़त्म, और फिर ये प्लॉट की जो हमारे पास एक मिनट, इस तरह ये प्लॉट की हमारे पास क्या, वो आखिरी जो ब्रैकेट है वो ख़त्म। जिस तरह ये हमारे पास ये प्लॉट की यहाँ से शुरू हुई थी, अब वो ख़त्म, ठीक है। तो हमने उसके कलर भी इसमें क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब हमें श्योर है कि भाई ये जो रेड कलर है ना, दिस रेड कलर इज साइन एक्स, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको लेजेंड लगाता हूँ, उस लाइन को मैं लेजेंड लगाता हूँ, ऐड लेजेंड करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है रेड कौन सी है, मैं लिखता हूँ दिस इज साइन ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद अब मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसको मैं राइट क्लिक करके लेजेंड लगाता हूँ, ऐड लेजेंड, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ दिस इज ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी, हाँ, इसको मैं क्लिक करूँगा, इसके ऊपर कॉस, मैं कहता हूँ दिस इज कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कहता हूँ इसको मैं टाइटल लगाता हूँ, ठीक है। इस पूरे को मैंने क्या लगाना है, टाइटल लगाना है। वेयर इज टाइटल, एड टाइटल, 2 ग्राफ्स, मैं इसको 2 ग्राफ्स का टाइटल लगा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको वो सॉरी बैक स्पेस नहीं हुआ, ये टाइटल लग गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं जो ये वाली लाइन है ना, लाइन के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे वो भी सिलेक्ट हो, ये वाली लाइन है, इसको यार ऐसा करता हूँ डॉटेड कर देता हूँ, ताकि ना मेरे पास थोड़ा सा जो इसका स्टाइल है ना वो थोड़ा सा उससे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैं डैशेस के साथ लगा देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द वे आप रेड ग्रीन कलर कोई भी इसको क्या कर सकते हैं। ये जिस तरह ये है, इसको आप प्रैक्टिस कर देते हैं, इसको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स ई की पावर एक्स, ई आपने कौन सा यूज करना है, पैलेट में से, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है। जिस तरह वेक्टर पॉइंट्स होते हैं, ये अभी जो प्लॉट है ना, इसमें जो क्या उसे कहते हैं, जो वेक्टर पॉइंट्स हैं वो भी आप लोगों ने वेक्टर्स शायद मेरे ख्याल में अभी नहीं पढ़े हमने, तो वेक्टर्स को यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करते हैं, जब वेक्टर्स पढ़ेंगे उसी के साथ उनका ग्राफ भी प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब जिस तरह ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सा वो है क्वेश्चन है, ये कॉज है 2x - π/2 का होल क्यूब +2, ये आपने खुद करना है, आपका ये आंसर
आना चाहिए। दिस इज द प्लॉटिंग विद 2D प्लॉट्स, ठीक है। अब पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है, यही जो पैरामीटर होता है x इज इक्वल टू कॉस टी, टी की वैल्यू बता दो, t 0 से 2 पाए है, वो आपको एक सारे ग्राफ ऐसे मल्टीपल प्लॉट्स, ये भी हमने पढ़ा है कि हम एक जगह पे 2 प्लॉट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम उसके साथ ये विद प्लॉट्स की कमांड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि हम एक प्लॉट P1 बना रहे हैं, एक प्लॉट P2 बना रहे हैं और उसको फिर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है विद, अगर हम अल्टरनेटिव मेथड है, आप पैकेज यूज करना चाहते हैं, ठीक है, उस तरह भी प्लॉट्स हो जाएंगे। इधर आप पैकेज अगर यूज करेंगे नहीं, हम आगे पैकेजेस पढ़ेंगे विद प्लॉट्स। अभी हम आगे हैं जी पैकेज में, प्लॉट्स के पैकेज में, ठीक है। अब हम P1 को ये कर रहे हैं, अगर जिस तरह अभी आपने मैं कहता हूँ P1 में हम सेव कर रहे हैं प्लॉट, इसने जो किया हम उसको नहीं सेव करते, हम अपना बनाते हैं। P1 में हम सेव कर रहे हैं प्लॉट साइन ऑफ x का, ठीक है। ये हम प्लॉट क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। ये हमने प्लॉट सेव, वो P1 में ये सेव। अगर हम इसको यहाँ पे कॉलन लगा के नहीं करते, हम इसको डिस्प्ले की कमांड से करना चाहते हैं, तो हम P1 लिखेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा, सिंपल, ठीक है। वही बात है, बस इसमें हमने थोड़ी कमांड्स यूज करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये था भाई आपका प्लॉटिंग का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोलर प्लॉट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या उसे कहते हैं कि किसी भी जो मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, कि मेरे से भी ज़्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि मैं तो कंप्यूटर का हूँ, ठीक है, कि पोलर प्लॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसको बनाने का क्या है, हम शुरू में क्या लगा देंगे जनाब, पोलर प्लॉट्स। ये क्या होते हैं, ये शेप में पोलर प्लॉट। अब मैंने पोलर प्लॉट बनाना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट किसका, साइन ऑफ x का, कॉमा x, ठीक है। ये मैं पोलर प्लॉट बना रहा हूँ, ये मेरे पास पोलर प्लॉट बन गया, ठीक है। आपने जस्ट साथ क्या लगाना है, पोलर लगाना है। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात मुझे नहीं नज़र आ रही, ये भी आप बना लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये आप लोगों को पता है इम्प्लिसिट और ये क्या होते हैं फंक्शन, ठीक है, कि जिसमें हमें x और y किसी में इंडिपेंडेंट होता है, किसी में नहीं होता। आपने साथ इम्प्लिसिट लगाना है और वो आप इक्वेशन पहली लिखेंगे, उसमें x की रेंज, इम्प्लिसिट में दो आपके पास इनपुट हो जाएंगे ना, एक x हो जाएगी, एक y, उन दोनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तो आपके पास प्लॉट हो जाएगा। अगर विद प्लॉट्स नहीं भी आप लगाएंगे ना, ये यहाँ से मैं ना कॉपी करके ना आपको एक दफ़ा दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया x की पावर, ये इधर से थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ 2, ठीक है। उसके बाद y की पावर भी हमारे पास थी यहाँ पे 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन था, उसकी x की रेंज यहाँ से थी, y की रेंज यहाँ से, दोनों की रेंजें बता दी हमने, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह जो भी हैं, जिस तरह ये हमारे पास नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि हमारे पास पॉइंट प्लॉटिंग, पॉइंट्स कैसे बनते हैं, हमने सिर्फ पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है। तो व्यूअर्स ये आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। ये टाइटल कैसे लगाना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस इतना ही आपका जो होगा 2D प्लॉट्स के लिए एनफ होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3D प्लॉट्स की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।